का सारा सारा समंदर ही ये समंदर है। समंदर के अंदर में सारा सब कुछ समा सकता है। पहली चीज़ ये है। अब ये बिज़नेस है कि जो मतलब आपको आपका आप जैसा भी चाहते हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? आप जैसा भी चाहते हैं, फिर ये आखिर आप चाहते क्या हैं? वो सबके लिए ऑन पेसिव तैयार खड़ा है। सबसे अच्छी ब्यूटी इस बिज़नेस की यही है कि आप जो चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ऑन पेसिव आपके लिए तैयार खड़ा है। आपका जो भी विषय वस्तु होती है या जो भी आपकी नीड होती है, जो भी आपकी आवश्यकता होती है, उन सब आवश्यकताओं के लिए हम टोटल इंटरनेट का इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। वो प्रोवाइड करते हैं इसलिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारा आगे जाकर के फाउंडर नहीं, फाउंडर तो चलो ठीक है कि फाउंडर को तो अपने आप इनकम होनी ही होनी है। मगर वो लोग जो सारे इन टूल्सों को यूज़ करेंगे और ये सारे एआई के साथ में जब सारे ये टूल्स रन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के साथ, तो आपकी हाइट क्रिएट करने में ये बहुत ऊँचे मुकाम तक आपको पहुँचाने में सक्षम है। वो उसको जो यूज़र है, वो उसको जो इसका फाउंडर है, वो उसको जो इसके टूल्स को यूज़ करेगा, जो सेलर रीसेलर रहेगा, हर किसी के लिए ये बिज़नेस बेनिफिशियली होना चाहता है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, उसका कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर, एम्प्लॉयी सेल्फ एम्प्लॉयी, चाहे वो उम, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, स्टूडेंट्स हो या हमारी जितने भी कॉर्पोरेशंस चलते हैं या जितने भी हमारे कार्यकलाप हैं, जो एक जीवन निर्वाह के लिए या इस दुनिया को चलाने के लिए हम जिन-जिन उपक्रमों का यूज़ करते हैं, हर उपक्रमों के लिए हम बेनिफिशियरी होने वाले हैं। अब उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इसकी डेप्थ ये है कि जो हम ओनपेसिप में हैं, ये हम लोगों को एक आदमी है, उसके पास में कोई इतनी ख़ास स्किल नहीं है, उसके पास में उसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती, उसको कुछ ऐसा समझता नहीं है कि वो चीज़ों को यूज़ करके और जैसे अभी तक के लोग टेक्नोलॉजी के ज़रिए पैसे कमाते थे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। मगर ओनपेसिव ने क्या करी, आपको वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी पूरे एक अम्ब्रेला, एक छाते के नीचे सारी टेक्नोलॉजीज़ दे दी और वो भी इनबिल्ट टेक्नोलॉजी कहलाती है ये इनबिल्ट। स्वचालित और ऐसी टेक्नोलॉजी की जो जैसे आप व्हाट्सएप को मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप को देता हूँ कि आप जितने आसानी से व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास में ऐसे टूल्स हैं कि अगर मैं डिटेल करना चाहूँ तो व्हाट्सएप के साथ में जैसे आप एक व्हाट्सएप के ऊपर में जाकर के पेमेंट भी करते हैं। उसके ऊपर में अगर आप किसी लिंक को शेयर करना है वो भी आराम से कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं, सारा सब तो ये सब काम क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी का होता है, उसमें एक चीज़ के साथ में बहुत सारे टूल्स काम कर रहे होते हैं। अब जैसे आपको लोकेशन सेंड करनी है तो उसके साथ में लोकेशन का भी एक टूल्स है गूगल लोकेशन जो जिसके ज़रिए आप अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये ईज़ी टू यूज़ हो जाते हैं। ऐसे जो हमारे टूल्स है वो ये तो डिजिटल टूल्स है। अब हमारा जो टूल्स है उसका विशालता देखिए कि हमारे टूल्स एआई एमएल है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ में जो भी आप काम करते हैं, वो आपके काम को कैसे और बेहतर करना है, सबसे बड़ी बात। और ढेर सारे टूल्स हैं, मगर यहाँ हमारे टूल्स में फ़र्क क्या है कि हमारे काम को और बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस देने के लिए वो टूल्स खुद सीख रहा भी होता है। जैसे कि आपके घर का आप कोई एक मज़ाकिया है मगर थोड़ा-सा रिलेट कीजिएगा आप, कि हमारे घर में मिट्ठू रहता है और मिट्ठू का बोलना इंसानों के जैसा बोलना मिट्ठू का चरित्र नहीं होता। मगर वो मिट्ठू हमारे घर में रहता है और वो चीज़ों को हमारे तरह से बोलना सीख जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है कि उस जानवर के अंदर में, उस परिंदे के अंदर में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। हमारे टूल्स के अंदर में ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर कर आपके लिए क्या करना चाहिए बेहतर वो सब आपको करके देगा। ये ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि वो अपने आप में अपनी सतर्कता से आपके लिए क्या बेहतर करना है उसके लिए वो सक्षम होगा। हम जिस बिज़नेस के अंदर में आपके लिए क्या करना है, वो जो टूल्स है, वो टूल्स अपना खुद का एक उसका अपना इंडिविजुअली परफॉर्मेंस रहेगा और वो परफॉर्मेंस के साथ में जब आप प्ले होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को जैसा सपोज़ आपका डोमेन रन कर रहा है, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं कि आपका डोमेन रन करेगा। तो वो डोमेन रन कर के आपको पूरी डिटेलिंग रखेगा कि किस व्यक्ति ने क्या चीज़ें कहाँ पे सर्च किया है, किन चीज़ों को उसकी नीड है, किन चीज़ों की वो आपके पास में लीड आ रही है, क्या चीज़ों को वो पसंद करता है, इन चीज़ों को भी कैटेगराइज़ करके इनको भी विभाजित करके
और वो आप सबको प्रदान करेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। उसके साथ में आपके लिए अगर उसे सारी चीज़ों को अगर उसको प्रेज़ेंट करना हो या सारी चीज़ों को किसी को बताना हो, तो उसके लिए भी अपने आप में सक्षम होंगे। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इतना स्मूथली और हम प्लग एंड प्ले बोलते हैं इसको, इतना स्मूथली है कि आप इसके साथ में जब आते हैं या अपने किसी बिज़नेस को या आप कोई भी, ये फाउंडर के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इससे आपकी हाइट क्यों क्रिएट होगी या ये आपको इतना बड़ा पैसा या एप्पल्स की जो बात की जाती है, मैं वेल्थ क्रिएट बोलता हूँ कि आपकी इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, तो वो वेल्थ क्रिएट क्यों होगी? जब हम किसी को भी बहुत आसानी भरा सॉल्यूशन देते हैं, तो क्या करता है? कोई भी आदमी उस आसानी के साथ में उस चीज़ को करने के लिए हमारे साथ में हो जाता है। और जब वो व्यक्ति हमारे साथ में होता है, तो क्या होता है कि वो जब उसको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं और बहुत चीज़ें बहुत आसान होती है, सरल होती हैं, तो वो और लोगों को बताता है। नहीं मतलब उसके लिए आपको किसी और को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना पड़ता। वो लोगों को खुद बताना चालू कर देता है, कि यार ये चीज़ मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को ये बेनिफिट हो रहे हैं। कि अगर हमको अगर कुछ कई लोग अपने से बात कर रहे होते हैं, तो हम उनको यार ये चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, तो एक मेरी आदत है कि मैं बोलता हूँ यार गूगल कर ले। मेरा तकिया कलाम बन चुका है मेरा। ये नहीं मालूम गूगल कर ले, वो नहीं मालूम ये कर ले, वो नहीं मालूम वहाँ पे देख ले। तो सारा का सारा चीज़ें हमारे पास में सारा मतलब सारी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। अब आपके हाथ में वो टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका बेहतर ढंग से यूज़ कर पा रहे हैं। और जब आप उसका बेहतर ढंग से यूज़ कर पा रहे हैं और आपको सॉल्यूशन मिलता है, तो आप और लोगों को भी प्रमोट करते हैं, जिस तरह के मैं भी किसी को बता देता हूँ। तो हमारे टूल्स के साथ में ये जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें डाली गई हैं, हमारे टूल्स के साथ में, वो चीज़ें मार्केट में सुपर वायरल होगी और सुपर वायरल होगी मतलब बिकता है तो बिकता है, और बिकने के बाद में अगर उसकी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है, तो वो हर किसी को बताता है कि ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके ज़रिए आप अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब उसे पता लगता है तो तीसरा, चौथा, पाँचवाँ मतलब ये सुपर वायरल पब्लिक वायरल करेगी इसको। एडवर्टाइज़िंग हमारा, ब्रांडिंग हमारा, सब कुछ हमारा, मगर उसके बावजूद भी जब एंड यूज़र आएगा, तो वो अपने आप में इन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो खुद स्तब्ध रहेगा, वो खुद हैरान हो जाएगा कि यार दुनिया में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता था। इस हद तक के हम जाकर के काम कर रहे हैं, कि दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता था और दुनिया में कोई कंपनी ऐसा कुछ चीज़ें ला सकती थी। ये इस तरह के इनोवेशन, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि डिसरप्टिव इनोवेशन। और उस डिसरप्टिव इनोवेशन से जितने भी कस्टमर्स आते हैं, जितने भी यूज़र्स आते हैं, या आप खुद वो जो फाउंडर होते हैं, उन लोगों के लिए इन सब चीज़ों से क्या होती है, एक हाइट क्रिएट होती है। उस हाइट क्रिएट से क्या होता है कि आपका जो भी आपके आप जो जो कुछ भी चाह रहे हैं, हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आए हैं, तो वो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है इन सब चीज़ों के कारण में। क्योंकि ये महासमुंदर में जहाँ पे सारे के सारे लोग डूब रहे हैं, सारे के सारे लोग त्राहिमाम कराए हुए हैं, परेशान हैं, वहीं पे हम समाधान लेकर के आ रहे हैं। एक तरफ त्राहि त्राहि है और एक तरफ में समाधान है। तो क्या लगता है आपको कि जहाँ से त्राहि मची हुई है, वहाँ से समाधान की तरफ में लाने के लिए लोगों को, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे लोग समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से लोग आएँगे। कि किसको अपनी जान प्यारी नहीं है, किसको अपना पैसा प्यारा नहीं है, किसको अपनी ग्रोथ प्यारी नहीं है, सबको अपनी ग्रोथ प्यारी है। इतना आसान है। ये बिज़नेस दरअसल इतना आसान है। इसलिए ये बिज़नेस में ओनली स्काई इज़ द लिमिट कहा जाता है। ओनली स्काई इज़ द लिमिट, कि आपके लिए अपार संभावनाएँ हैं। आपके लिए सब कुछ खुला हुआ है। आपके लिए सब कुछ बेहद आसान हो गया है। जो दुनिया आप ऑन पेसिव के पहले देख रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। आप ऑन पेसिव में हैं, ऑन पेसिव जैसे-जैसे धरातल पे अपनी पूरी शक्ति के साथ में अवतरित होती चली जाएगी, वैसे-वैसे आपका जो एक दूसरा अवतार बोलते हैं, या आपका जो स्वरूप का बदलाव आप अपने आप में देखेंगे, तो आप खुद हँसते रहेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता था। ये कि मतलब इस तरह से आप बड़े अचंभित हो जाने वाले हैं। इस समंदर के अंदर में वो सारा सब कुछ हम लोग, जब बोला जाता है इस बिज़नेस की डेप्थ को अगर मैं कहूँ, कि हमारे आर-एन-डी, हमारे टेक्नीशियंस, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में चीज़ों को और कैसे बेहतर किया जा सकता है और क्या सोचा जा सकता है।
यानी यहाँ पे सोचने के लिए भी टीम लगी हुई है भाई। अगर और ज़्यादा डिटेलिंग की जाए कि सोच भी रहे हैं कि हम ये जो 2010 में ऐसा था, 2020 में ऐसा हुआ, तो 2030 में कैसा होगा, 2040 में कैसा होगा? तब हम जाकर के बोलते हैं कि हम 5 डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के ऊपर में काम कर रहे हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम एआई जस्ट अभी हम डिजिटली चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, अब हम एआई के साथ में करेंगे। उसके साथ में ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा रहा है। इतना ज़्यादा नहीं होता, हम ब्लॉकचेन को बेहद आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉकचेन को फाइनेंस में ही नहीं यूज़ करना, हम करेंगे, फाइनेंस को हम और भी टेक्नोलॉजी के में भी यूज़ करेंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर में, हम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे सेक्टरों में ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सकता है। अब उन चीज़ों को बहुत आसान करना पड़ेगा। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को और कैसे आसान किया जा सकता है, हम सारी चीज़ उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो एआई एंड ब्लॉकचेन। थर्ड कि हम 3D प्रिंटिंग, बहुत कम लोग इसके ऊपर में बात करते हैं। 3D प्रिंटिंग के ऊपर में अभी से लगे हुए हैं। वर्चुअल रियलिटी, सब कुछ देखते हैं आप, एक तरह का एक चश्मा या एक गार्ड या हेलमेट जैसा आप जो भी समझ लें, एक टूल्स होता है, उसको लगा कर के आप आगे की दुनिया में घर पे बैठे रहेंगे और आपको अगर दुबई के किसी मॉल से कोई चीज़ खरीदना है, तो आप ऐसा महसूस कर पाएँगे कि आप उस टूल्स को, उस चीज़ को वहाँ पे छू कर के देख रहे हैं और वो चीज़ को आप देख कर के सारा चीज़ें, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, और आप वहाँ से अपने इंटरनेट से यहीं पे ऑर्डर कर देंगे, छू के देख लेंगे, इस तरह का सारा सब महसूस होगा कि मैं वहाँ पे हूँ। अगर आप कहीं किसी बीच के ऊपर में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आप ये महसूस कर पाएँगे कि उस बीच के ऊपर में हूँ, तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। और आईओटी के भी जो नेक्स्ट जो टूल्स हैं, उसके ऊपर भी हम बहुत सारे ऐसे टूल्स को जो अभी तक के ऑन डिमांड मार्केट में या तो बहुत महँगे हैं, या तो सब लोगों को बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो हम उनके लिए भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मतलब हम किसी क्षेत्र को छोड़ नहीं रहे हैं कि जहाँ पे हमको काम नहीं करना है। हम अपनी फिज़िकल टूल्स की फिज़िकल प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ भी मालूम है कंपनी को कि इसकी भी एक स्ट्रेंथ होने वाली है। तो हम वहाँ पे भी जाकर के अभी से वर्क कर रहे हैं। मतलब अभी हम इस प्रोसेस में हैं कि हम कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ, जितनी जल्दी हो हम आने के पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और उस तैयारी के पहले मिस्टर एस मुफर्रह, हमारा मैनेजमेंट, हमारे थिंकर्स, हमारे जो बहुत बृहत रूप में सोचने वाले लोग हैं, उनका ये जो विज़न है, ये विज़न दरअसल ओनपेशिप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। ये विज़न का सबसे ज़्यादा महत्व है, और ये सारे विज़न के साथ में जब ये चीज़ें मालूम होती कि यार मैं धोखे से किसी एक ऐसे विज़नरी सीईओ के साथ में काम कर रहा हूँ, ऐसी विज़नरी सोच रखने वाले कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ कि जो मेरी ग्रोथ के लिए दिन-रात कुछ नया करना, जहाँ पे इनफ है, इनफ। अब इनफ हो गया तो मतलब इनफ हो गया, जहाँ इनफ है वहाँ इनफ हो गया। यहाँ पे तो हम ओनली स्काई इज़ द लिमिट बोलते हैं कि हम हर क्षेत्र के लिए ओपन रहेंगे। हम हर टेक्नोलॉज़ीज़ के लिए ओपन रहेंगे। हम हर चीज़ नई करने के लिए उस पे आज से काम करते रहेंगे, ताकि हम इस मार्केट से वो दे सकें जो मार्केट चाहता है, हम वो कर सकें जो मार्केट की डिमांड है। हम लोगों से क्यों हमें ये चीज़ कहा जाता है, इस बिज़नेस के अंदर में हम लोग पहले बताते थे कि आप एंटायर सर्कल में अपने सुझाव को देने के भी हकदार हैं, अगर आप फाउंडर हैं तो। तो जब वो फाउंडर होता है, हमारे साथ में बहुत से गुणी लोग हैं, जो मिस्टर एस को मेल करते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं कि कुछ चीज़ों में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्यों, अब इसके साथ में एक चीज़ मैं और रिलेट करूँगा, हमारा ओ वॉलेट टूल्स क्या है? इसीलिए तो ओ वॉलेट को सॉरी, ओ ब्लेस को इसीलिए तो बनाया गया कि अगर किसी के पास में कुछ आइडिया होगा, तो उस आइडिया को भी अडॉप्ट करके कंपनी और उसके ऊपर में सारे फाउंडर्स के लिए वो चीज़ें कैसे बेनिफिशियरी हो सकती है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। तो यहाँ पे ओनली स्काई इज़ द लिमिट, हर थॉट के लिए, हर विचार के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर किसी के लिए इस ऑन-पेसिव रूपी महासमंदर में आप सबके लिए इतना, इतना, इतना है कि आप इसको जैसे-जैसे, जैसे-जैसे इसको समझते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जो भी भाई साहब का क्वेश्चन था कि आगे इस बिज़नेस में हमको क्या करना है? आगे इस बिज़नेस में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप ट्रेडिशनल रूप में कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप डिजिटल रूप में कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप फिज़िकल रूप में कर सकते हैं। 3 त्रिआयामी सारी चीज़ों को आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली किसी को बताना चाहते हैं, आपको छूट है। आप डिजिटली अपने बिज़नेस को, जैसे मैं हम फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर में अपने बिज़नेस को
लोगों से शेयर करते हैं, उनसे अपनी बात करते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, आपने भी सुना होगा कि हमने एक वीडियो बनाया, उसके ज़रिए लोगों को प्रमोट हुआ। तो भुनेश जी के पास में लीड नीड किसी की थी, कोई नीडी था, यहाँ से लीड जनरेट हो गई। उसकी आवश्यकता की पूर्ति यहाँ से पूरी हो गई। क्योंकि हमने एक एफर्ट डाला हुआ था, एक एफर्ट का भी रिजल्ट है। तो वो जो रिजल्ट है, इस तरह से भी आपका बिज़नेस कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली अगर खुद जाकर के किसी को कुछ बताना चाहते हैं, बिल्कुल वैसा भी आप बता सकते हैं। क्यों नहीं बताएँगे? भई जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, आपकी सेल्फ इमेज ऐसी होनी चाहिए कि मैं कोई टटपुंजिया कंपनी का, कोई चिल्लर कंपनी का फाउंडर नहीं, मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूँ। मैं टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी के साथ में पार्टनरशिप है मेरी। तो मैं जब किसी से बात करता हूँ तो वो मेरे पास में हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं किसी को मुझे फ़ोन करना है, किसी को बताना है या मैं किसी भी चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, तो मैं शेयर करने के पहले अपने अपने बृहद रूप को देखता हूँ, अपने अपनी विशालता को पहचानता हूँ, अपनी कंपनी की विशालता को पहचानता हूँ और फिर पहले 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचता हूँ कि आई एम अ प्राउड फाउंडर ऑफ ऑनपेसिव। ऑनपेसिव इतनी बड़ी है कि जो दुनिया को बदलने के लिए आई है, और जब दुनिया को बदलने के लिए आई है तो ये जो बंदा है ये एक तिनका मात्र है। ये एक तिनका मात्र है उस विशालता के आगे, और मैं इस तिनके को बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये तिनके तू हमको स्वीकार कर। जब आपके अंदर में उस व्यक्ति के तिनके का महत्व है, तिनके से बोलते हैं ना कि डूबते को सहारा तिनके का होता है, हर चीज़ का बहुत महत्व है। गर्व की बात नहीं करूँगा, मगर आप अपना स्वाभिमान, गर्व अलग चीज़ होती है, स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान जब जगा करके किसी भी आदमी के साथ में बात करते हैं, तो आपके अंदर से आप भयमुक्त हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन का इसके साथ में भी ये भी देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, यार मैं करूँगा क्या? सब कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओनली स्काई इज़ द लिमिट। कितना का प्रोडक्ट, कितनी इनकम, लॉट ऑफ इनकम है यहाँ पे। कितना भी बड़ा पैकेज है, कितनी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना भी कुछ भी कर सकते हैं। ऑन पैसिव में हर पॉसिबिलिटी, आप क्या चाहते हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? उन सारी चीज़ों के लिए एक सामान्य से सामान्य बंदा भी $97 से अंदर आता है। उसके लिए नॉमिनल प्रोडक्ट पैकेज भी मिस्टर एस ने एक आखिरी बंदे के लिए, ग्रेटनेस तो ये है इस बिज़नेस की कि उस आखिरी बंदे के लिए भी ऐसा कुछ रखा गया है कि वो बंदा अगर कुछ नहीं भी करता है, तो क्या है, हम पार्टनर इन वेल्थ हैं इस कंपनी के, पार्टनर इन वेल्थ। कंपनी जो भी वेल्थ क्रिएट करेगी उसमें हम पार्टनर हैं। कंपनी हमें वो किस तरह से दे पाएगी, इस बारे में हमें, जैसे परसों के दिन के वेबिनार में अपने को या कल ही बोलना चाहिए क्योंकि इंडिया के हिसाब से, तो जब हमने वेबिनारों में उन चीज़ों को देखा और जब उन्होंने बताया कि हम सारी चीज़ें वहाँ पे प्लान कैसा होगा, क्या चीज़ कैसा होगा, आगे जाके जब भी बताया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जब हमारे सामने स्पष्ट होगी और इसके पहले के भी कई तरह के हमारे पास में इनकम होगी और कई चीज़ें होंगी, तो वो एक आखिरी से आखिरी आदमी भी इतना अच्छा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर रहा होगा कि उसने कहीं पे भी नहीं की होगी। क्यों? कि यहाँ पे सक्सेस रेशो ऑल ओवर 97% दिखाया जाता है। सक्सेस आदमी होगा 97%। क्यों? कि उसके लिए कंपनी काम कर रही है। उसके लिए कंपनी सोच रही है, उसके लिए कंपनी बता रही है, उसके लिए कंपनी का परफॉर्मेंस है, उसके लिए कंपनी की एडवर्टाइजिंग है, उसके लिए कंपनी की मार्केटिंग है, उसके लिए कंपनी नीड, लीड, साइन अप सारा सब कुछ टीम बिल्डिंग से लेकर के कस्टमर लेकर के आना, कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके। एक एम्प्लॉयी लगा करके, मैं राजकमल सोना के लिए ऑन पेज के एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, उमा जी के लिए ऑन पेसिव के एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, नौशाद आलम साहब के लिए ऑन पेसिव पे एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, भुनेश जी के लिए या एक्स वाई जो भी बंदा है यहाँ पे, उसके लिए ऑन पेसिव और ऑन पेसिव के एम्प्लॉयज, ऑन पेसिव की सारी टेक्नोलॉजी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, चाहे पूरे समुदाय ऑन पेसिव के सबके लिए इक्वली अलग-अलग वर्क कर रही है या तो कॉमन वर्क कर रही है। आपकी अकेली वेबसाइट के ऊपर में भी वही चीज़ें हैं जो सॉरी अकेली वेबसाइट के ऊपर भी वही चीज़ें चली हैं जो टोटल के लिए काम कर रही हैं। किसी के लिए वहाँ पे भेदभाव नहीं है। एक चीज़ में यहाँ पे थोड़ा-सा एक कन्फ्यूज़न होता है। हाँ, आपके पास में एक और अधिकार क्षेत्र है, वो आपका पर्सनल अधिकार क्षेत्र है। अगर आप कुछ ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक खरीदिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कीजिए। लोगों में विज़न है कि भई मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा कमाना है, तो उसके लिए भी कंपनी ने सारा सब कुछ खोल के रखा हुआ है दरवाज़े, सारा सब कुछ। मगर वो बंदा जो कहीं पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए भी कंपनी उतना ही वर्क कर रही है, जितने के लिए आपके लिए वर्क कर रही है।
फ़र्क ये हो सकता है कि उसके पास में जो वेल्थ आ रही है वो उसके जैसे संसाधन, जितना वज़न जो उठा सकता है, जितना जो कुछ कर सकता है वो उतना ह उसको मिलेगा। मगर मिलेगा हर किसी को। ब्यूटी ऑफ ऑन पैसिव मिलेगा हर किसी को। हर किसी के लिए यथाशक्ति और यथासंभव 2 चीज़ से बड़े यहाँ पे ऑन पैसिव में आप कितना ले सकते हैं यथाशक्ति और आपके लिए यथासंभव लेने के लिए हर संभावनाएँ खुली हैं। ये है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव अपने आप में जो अपने अंदर में जो विशालताओं के साथ में रन हो रही है, इसकी विशालता को तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अ, एक मेरे जैसे आदमी के लिए तो इसकी विशालता को पूरी तरह से परिभाषित कर पाना, पूरी तरह से आपके सामने बता पाना, जब भी आप इसकी विशालता के बारे में सुनेंगे तो हर बार आप कुछ ना कुछ नया ही सुनेंगे। ज़रूर ये बोलेंगे कि राजकमल सोना जी आपने हमें तो ऐसा नहीं बताया था, यानी इतनी विशालता कि हर किसी के पास में 15 लाख लोग 15 लाख तरह से इसकी विशालता के बारे में बोल सकते हैं। ये इतना विशाल है। तो उस विशालता में सारा परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें और सारा सब कुछ जो हुआ है, आप एक ऐसे अद्भुत और लकी बिज़नेस आप लकी हैं, एक ऐसी अद्भुत अपॉर्च्युनिटी को आपने अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें आपकी क्षमता, आपका परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस, आपकी टीम का परफॉर्मेंस, जिनके पास में कोई टीम नहीं है, उनके लिए आगे आकर भी सेलर रीसेलर बनाने के जो अवसर हैं, या तो वो खुद बना सकता है या तो उसकी वेबसाइट के ऊपर में कन्फ्यूज़ ना हो। आपके पास में क्षमता नहीं है, नहीं कर रहे, बहुत से लोग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मगर जो सीखना चाहेगा, वो इंडिविजुअली भी कर सकता है। दोनों तरह की चीज़ें अपॉर्च्युनिटी यानी अपॉर्च्युनिटी ऐसी है ये कि आप कर सकते हैं, गुड, नहीं कर सकते, गुड। आप कर सकते हैं, वेरी गुड, नहीं कर सकते, वेरी गुड। ना, ना, कहीं किसी के लिए कोई नहीं कि भाई आप नहीं करोगे ये तो आपके लिए कोई ये प्रेशर है कि आप कहीं से हार गए हो। नहीं, मगर स्वाभाविक होता है कि जब आप करते हैं तो औरों से बेहतर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चीज़ों को ठीक तरह से सीख पाएँगे, ठीक तरह से उसका अवलोकन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो सारी चीज़ें करना क्या है? मुझे कुछ बोलते नहीं आता था जब मैं इस बिज़नेस के अंदर में आया था। मैं ये बोलता था सर ये एक ओन पैसिव एक बहुत बढ़िया आईटी कंपनी है और जो अपने टूल्स को डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है, उसकी मार्केटिंग करती है और उसको मेंटेनेंस करती है। इतना मैंने लिख लिख के रखा हुआ था, उसको ऐसा पढ़ देता था और पढ़ कर के बोलता था मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसको आप ओपन करके देखिए और कुछ 1-2 वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो फिर अपन आगे बात करेंगे। सिंपल लाइनें थी, सिंपल लाइनें के साथ मैं करता था, तब भी इतना सिंपल से शुरू हुआ था जो अब अभी भी सीख रहा हूँ, लगातार सीख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ और हमेशा इस चीज़ की कोशिश करते रहता हूँ कि हर टूल्स के बारे में सीखूँ, क्योंकि मुझे हर तरह के लोगों से बात करनी होती है। मैं आई लव मार्केटिंग, मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, मुझे बहुत पसंद है। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं को किसी कोई भी आदमी अगर मैं लोगों से बोलता हूँ कि लाइए मैं बात करूँगा, लाइए मैं बात करूँगा, क्यों? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर मैं जब यहाँ पे कोशिश करता हूँ, तो दूसरा सेंटेंस मेरे को आगे का मालूम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जब करेगा तो सीखेगा, सीखेगा तो करेगा, करेगा तो सीखेगा, सीखेगा तो करेगा, एक दूसरे के पूरक हैं। इस पूरकता को भी जानता हूँ, क्यों? कि मुझे मालूम है कि ये जो मेरी मसल्स है ना, ये जो मैं लोगों से बात करूँगा, ये लोग मेरे को हाँ नहीं कहेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ, हाँ, इस व्यक्ति से बात कर रहा था तो इसको मैं ये ऐसा हैंडल नहीं कर पाया, तो अब मेरे को ये सीखना है। मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ बिज़नेस को कि मेरे साथ में अगर ये हो रहा है तो ये इसका क्या परिणाम था? ऐसे परिणाम क्यों हुए? तो उसके लिए मैं चीज़ों को सीखते रहता हूँ। तो जब वो जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और वो हर अपने किए गए काम के बाद में उसका क्या रिज़ल्ट था, उसके विषय में अगर सचेत रहता है, जागरूक रहता है, तो वो हर सेकंड, हर पल अपने में 1-1 परसेंट ग्रोथ कर रहा होता है। अब वो 1-1 परसेंट ग्रोथ क्या लगता है आपको? आप भी मेरे जैसे अगले 3 महीने के अंदर में 1-1 परसेंट ग्रोथ लाते हैं तो 3 महीने में, आधा-आधा परसेंट ल लाते हैं तो 6 महीने में और 25% भी लाते हैं तो यार 9 महीने में मास्टर हो जाएँगे। गारंटी 0 टू 5% रुपया में चवन्नी के बराबर भी आप ग्रोथ लाते हैं, तो ₹100 होने में आपको कितना दिन लगेगा आप लगा सकते हैं। कि आप साल भर के अंदर में 9 महीने के अंदर में सब सारे का सारा बंदा मास्टर हो सकता है, सारा का सारा बंदा और कम कर दो
0.1% भी आप ग्रोथ लगाते हैं, 0.1% भी ग्रोथ करते हैं, तो 1000 दिनों में तो कम से कम आप मास्टर हो जाएंगे। इतना कम पे लेकर के जाइए आपको। तो जब आप इतने कम से ना ये टेक्नोलॉजी कोई इतनी ज्यादा मुश्किल है, ना कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, आप सुनाइए, बैक टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू राजकमल जी, धन्यवाद आपका जो आपने बातें रखी हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और कविता जो राजकमल द्वारा लिखी गई है, रचित है, मैं उसको आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। जरा शब्दों पे ध्यान दें सभी लोग, क्योंकि इसके शब्दों की जो गहराई है वो अलग है। तो सुनिए सर। टूट कर, टूट कर, कर तू, डूब कर, कर, टूट कर, कर तू, डूब कर, कर, खूब कर, कर तू, ना उब कर, कर। समझ पाए ये शब्द? टूट कर, कर तू, डूब कर, कर, खूब कर तू, ना उब कर, कर। नियति नहीं कोई तेरी, नियति नहीं कोई तेरी, निश्चय करके तू कर। विफलताओं के साक्ष्यों से जगत है पटा पड़ा, करके तू कुछ ऐसा कर, करके तू कुछ ऐसा कर, कर सके न कोई ऐसा तू कर। विचारों की संस्कृति से हुआ है सृजन मेरा, विचारों की संस्कृति से हुआ है सृजन मेरा, नहीं तो कहाँ था यहाँ कहीं अस्तित्व मेरा। राजकमल सोना साहब, बहुत ही शानदार शब्दों के द्वारा आपने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमारे कर्तव्यों का निर्वहन जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। तो ये स्वरचित कविता थी हमारे आदरणीय राजकमल दादाजी की, और जो आप सबके सम्मुख मैंने रखी। तो इसी के साथ मैं अब एक दूसरे फाउंडर साथी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं उनके भी विचार सुनना चाहूंगा। राजकमल दादाजी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया इस कंपनी के डेप्थ को, इसकी गहराई को, और हमारे क्रियाकलापों को कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ माउथ एडवर्टाइज करने में क्या बुराई है? हम तो हमेशा बातचीत करते हैं लोगों के साथ। अभी क्या हुआ, अभी मैं उमा जी को बोल ही रहा था कि मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया। ऑलरेडी वो हमारे प्राउड फाउंडर हैं, मिस्टर बिमलेश कुमार शर्मा जी नाम है उनका। और जब मैं पहुंचा, कुछ दवाइयां लेनी थी, जो दवाई मैं लेने गया तो वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया। उसके बाद मुझे बड़े इज्जत के साथ बिठाया, और वहां पर जो काफी कुछ लोग दवाइयां लेने आए हुए थे, तो उनके सामने ही अन पैसे की चर्चा होने लगी। तो हम भी बोलने लगे, क्योंकि मेरा तो काम है बोलना, और दूसरा अगर कंपनी हमारी इस लायक है तो हमें बोलना भी चाहिए। तो मैं वहां पर जब बोलना शुरू हुआ तो वहां से 3 फाउंडर बनने के लिए राजी हुए, और वो बोले कि हमें कैसे भी करके सर ये फाउंडरशिप दिलवा दो, जिससे हम भी वो जिंदगी जी पाए जो आप जी रहे हो, या आप जीने की जो बात कर रहे हो। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक ऐसी कंपनी का फाउंडर हूँ जहां पर भी मैं जाऊं तो वहां पे मैं अपनी छाप छोड़ के आऊं कि मैं क्या हूं। ये हमारा उत्तरदायित्व है एक मालिक होने के नाते। तो थैंक यू पांडे राज। जी, आप नहीं जानते कि आप कितनी बड़ी शक्ति के मालिक हैं। जो कंसिस्टेंसी के साथ में 1.5 साल से लगातार वेबिनार कर रहा है, लगातार सब लोगों को सुनता है, उसको अलर्ट रह करके सुन रहा होता है, तो उसका नॉलेज और एक आदमी जो सिर्फ सोता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और आप जब किसी आदमी के सामने अगर बताने के लिए जा रहे हैं, तो ये मानिए कि आप इतिहास रच देने वाले हैं। आप इतिहास रच देने वाले हैं। और जो आपने 3 बोल रहे हैं, आप तो शायद जितने भी है ना अभी तक के, अगर आपकी इस योग्यता का मैं बड़ा कायल हूं कि आप अपने आप में बहुत अद्भुत हैं, और आप बहुत 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 मतलब ये जो कुछ भी हो ना, इससे कई गुना ज्यादा है आप, कई गुना ज्यादा है। क्योंकि आप में पास में जो मेरी लाइन है, मैं 2 लाइनों में दो दो ऐसा यूज किया हूं मैंने। करके तू करके तू कुछ ऐसा कर कर सके ना कोई, तू जो कुछ ऐसा कर। ऐसे में एक ऐसा का जो अर्थ है ना, वो हाव भाव आपके पास में है। और ऐसा तू कर, उसमें मतलब कि आपके पास में तौर तरीके भी हैं। दोनों चीज हैं आपके पास में, और जो आप कर सकते हैं। और आपने ये जो आज बड़ी मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल खबर है कि आपने उन लोगों से एक जगह पे जाकर के बात करी, 3 लोग तैयार हो गए एक जगह से, एक दिन के बात करने से। आपको मैं मतलब रियली आई प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ यू पांडे जी, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दादाजी, ये सब आपका ही सिखाया हुआ है।
100%। और आपके द्वारा आप लोग जो वक्तागण हमारे मंच पे आते हैं, आपके विचारों को जो हम रोज प्रायः सुनते हैं बड़े ध्यान मग्न होकर, कोई कहीं चला जाए लेकिन मेरे कान में मेरा हेडफोन रहता है, मैं उस समय कोई काम नहीं करता हूँ, चाहे कितना भी आवश्यक कार्य हो। मेरे लिए इस वेबिनार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्यों इस वेबिनार ने मुझे जो पहचान दी है। आज इस मंच पे ऐसे दो साथी मौजूद हैं जो मेरी टीम से नहीं है, लेकिन मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। हमारी दो बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, एक रहनुमा बेगम है मध्य प्रदेश से, और एक हमारी सपना सिंह है बनारस से। इन दोनों के द्वारा जो हमें भाई होने का एक एहसास हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कोई रियल भाई नहीं है, रियल सिस्टर नहीं है, और मैं भी अंदर। जी दादाजी कुछ कहेंगे दो शब्द इसके ऊपर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कहना चाहूँगा। क्या होता है कि जब आपको जो आता है, जब आप अपनी अभिव्यक्ति को किसी के सामने रखते हैं और जो उसके साथ में जो आपको प्रतिसाद, उसका जो रिटर्न मिलता है, जो आपको उसके गिफ्ट मिलते हैं, वो उस गिफ्ट को आप उस समय महसूस करते हैं कि यार मेरा व्यक्तित्व क्या है? मैं कितनी सारी चीज़ों को जानता हूँ, मगर मैंने कहीं न कहीं उनको अपने पास में दबा के रखा था। और जब आप उन्मुक्त होकर के कहीं पे भी उन चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं या उन लोगों को बता रहे होते हैं, और जो उसके उपलक्ष्य में आपको जो सम्मान मिलता है, आज मैं सारा लगभग-लगभग ऑल ओवर इंडिया इधर-उधर कहीं न कहीं बात कर रहा होता हूँ, तो मेरे जॉब के साथ-साथ भी। तो रियल में कितने कॉल आते हैं, और कोई ना कोई कहीं न कहीं मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, उनके साथ में कभी कॉलिंग में अटेंड करके और उनको ड्रॉप करके उनसे बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे मालूम रहता है कि अगर आपके पास में कुछ चीज़ें हैं और अगर आप उसे बाँटते हैं, और जब आप इस भाव के साथ में बाँटते हैं, जैसा आज पांडे जी ने जाकर के उस गर्व के साथ में कि हमारी कंपनी एक्चुअली है क्या, और जैसे ही विराटता का पता लगा और उस विराटता को दूसरों के सामने रखते हैं, उस ऊँचाई को, उस हाइट को दूसरे के सामने जब रखते हैं, तो तब इस तरह के जो फल मिलते हैं, इस तरह का जो एक रिकॉग्निशन जो मिलता है, इस तरह का जो एक सम्मान मिलता है, वो सम्मान सर्वोप्रिय होता है, सर्वोप्रिय होता है, और वो किसी न किसी की ज़िंदगी बदलने में बहुत सार्थक भूमिका निभाता है। जैसा कि आज पांडे जी उसको महसूस करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं, और कोशिश ये करूँगा कि पांडे जी अपनी इस योग्यता का पूरी तरह से दोहन करें, पूरी तरह से दोहन करें। आपके ऊपर में ओनपेसिव फाउंडर क्लब के हर फाउंडर की ज़िम्मेदारी है, हर फाउंडर की ज़िम्मेदारी है। हम लोग सारे लोग निभा रहे हैं, मगर आपके जी पास में भी वो चीज़ है और आप बिल्कुल कर पाएँगे। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। मोतीलाल यादव जी आपका हैंड रेस है, मैं सर आपको लेना चाहूंगा, प्लीज आइए मंच पे और दो शब्द आपके हो जाएं सर। मोतीलाल यादव जी। नमस्कार नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत बधाई हो आमंत्रित करने के लिए आपको। हमारे जितने यहाँ लीडर हैं, फाउंडर्स हैं, सबको पांडे जी, जय गुरु जी, अनिराज कमल जी, राजपाल यादव जी, अमित वाजपेयी जी, हमारे जो जितने लीडर हैं क्वालिफाइड, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने डेडिकेटेड होकर बताते हैं, सबको सुनाते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोग जिंदगी काट रहे थे, अब जीने का तरीका अब धीरे धीरे होता है ना। जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दो होता है। तो हम लोग अब तक जिंदगी काट रहे थे, अब जिंदगी जीने का तरीका मिल रहा है, इस मंच पर जिंदगी जीने का तरीका मिल रहा है। और यहाँ से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप लोग आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो बेहतर सीख रहे हैं और सीखने का काम जारी रख रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया हमारे देखिए अमित वाजपेयी जी हैं, राजकमल दादाजी हैं, राजपाल यादव जी हैं, एकदम कितने डेडिकेटेड ढंग से लगे रहते हैं। और प्लस पांडे जी आप तो एकदम महान हैं, हमारे लिए एकदम बहुत ही महान हैं। थैंक यू बहुत सर, अच्छे से हम थैंक यू। सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी लोग। ओके ओके सर, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ओके सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी। और महान आप हैं जो हमारे विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर अपना समय देते हैं सर। और मैं आपका सबका ऋणी हूँ, जितने यहाँ पर हमारे फाउंडर साथीगण हैं, जिन्होंने इस मंच को सजाने में, संवारने में पूरी भूमिका निभाई है। तो आज दिल गदगद है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा बधाइयां दे रहा हूं मैं, क्योंकि हमें ऐसा मुकाम, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल चुका है, जिस पे चल के हम अपना नाम और काम दोनों दुनिया को दिखा सकते हैं कि सर मैं भुवनेश पांडे हूँ,
और मैं ये कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। यदि मैं होस्टिंग कर सकता हूं, आप सबको बांध के रख सकता हूं एक सूत्र में, तो मेरे अंदर वो काबिलियत है, ईश्वर ने दी है कि मैं उसे कर पाऊं। ये अहंकार नहीं बोल रहा है, ये आन पैसिव की सिखाई हुई बातें हमें कहने के लिए मजबूर कर रही हैं। हमारे ऐश सर का विजन हमें मजबूर कर रहा है, ऐश सर की हमें सोच हमें मजबूर कर रही है। उस विराटता को हम नमन करते हैं जो हमें आज देखने को मिल रही है हमारी